बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा। राधे श्याम रामायण चल रही है, लव कुश कांड चल रहा है और रामाश्वमेध प्रसंग चल रहा है। राम जी से रावण मारने का पाप नष्ट करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सलाह दी जा रही है राम जी को। तो राम जी अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उससे आगे की कथा। इन बचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। पहुँचे राज द्वार पर ज्यों ही राजा राम, आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेध का काम। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों माणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था, निसी में निशिनाथ लजाता था, दिन में दिन कर सकुचाता था। सजा रहे थे देश जब देश भक्त सालाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए उस समय अयोध्या में, यम काल वरुण मारुण कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आईं, महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आईं। गौतम कणाद जावालि कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं, कश्यप पाराशर याज्ञवल्क्य भृगु अत्रि पुलस्त्य पधारे हैं। नल नील द्विविध अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए, त्रिजटा शर्मा के साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है। नरवानर दल रजनीचर दल भूपति भूषुर दल आया है। एक ओर हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिशा हुआ विधिवत यज्ञ विधान। सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण सुघराई से, तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुराई से। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है, पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे, बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए।
छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ। सौगंध पूज्य वर्णों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नृप मंडल जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज, अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिरी हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे जल जाए। विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल। सरयू जल चाहे जल जाए, बन जाए सिंधु चंद्रमाया। चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदिनी रसातल में पहुँचे। तल वितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्धभाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी। बामांग जिसे बिठलाया है, बामांगिनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर्य जन्मे। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े को। दो दिल हिल मिल कर रखते हैं यह शान एक गठ जोड़े की। एक गीत है। हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, वो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वह प्रेम धन एक ही है। बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन के, जिन दोनों का प्राण तन एक ही है। अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने ले बामांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब आओ विश्व विदित घोड़ा लाओ।
बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ वे सुविदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हों, जग जयी बने जिससे रघुवर, विश्वम्भर पद पर शोभित हों। ओम हरि। जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए, सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले सी शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा, लो यह अमोघ शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप केतु को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उनके पुत्रों से लड़वाना। व्याधि का वध कर हे भैया, ऋषि वध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर माथ, शत्रुहनन को शत्रुहन चले मना गणनाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।